जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का RWA डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, हैप्पी भोला चौदस। आप सभी के लिए आज भोला चौदस का बहुत अच्छा पर्व है। मैं समझता हूं आप सभी आज बहुत बिजी होंगे, क्लास लेने में बड़ा समय निकाल रहे होंगे आप, मैं समझता हूं। इसीलिए आपकी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड डाली जा रही है प्राइम के हिसाब से। दोस्तों, मैं शशांक शर्मा आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूं हर दिन की तरह दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक की लगातार 2 घंटे की घमासान क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपके कमेंट्स के जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह क्लास प्रीमियम है या लाइव क्लास नहीं है। अगर कोई बच्चा बाद में जुड़ता है तो उसको आप बता दीजिएगा कि सर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, ये प्रीमियम चल रहा है। इसीलिए आपके जो डाउट होंगे वो मैं आपके कमेंट बॉक्स में जवाब देता जाऊंगा, साथ ही साथ आपके साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा में दोस्तों हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दूसरा है फंक्शन क्लियर है हमारा। तीसरा 2D फंक्शन गॉफ एंड फॉग। चौथे पे सेट थ्योरी। पांचवें पे रिलेशन क्रॉस और छठवीं पे मैपिंग। इन 6 चैप्टरों की कल आप घमासान एकदम लाइव सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मैराथन क्लास का आनंद लेंगे। ये 6 चैप्टर मिलकर मैराथन क्लास बना रहे हैं और इसका हम प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं, यानी कल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक केवल 4 घंटे की बेहतरीन क्लास है। दोस्तों, फिर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट है और अभी हमारा फिलहाल कंप्लीट हुआ है कल, यानी जो निकल के गया है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, आपका ये 9वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बड़ा आनंद आने वाला है। लॉग, आज का ये जबरदस्त टॉपिक लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है वो वाकई बहुत जबरदस्त और लाजवाब चैप्टर है। यदि आप में से कभी भी किसी भी बच्चे को लॉग में परेशानी हुई है तो विश्वास मानिए, आज के केवल ये 2 घंटे आपको लॉग के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस जरूर देंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके अंदर एक वह एनर्जी क्रिएट हो जाएगी आज की 2 घंटे की क्लास के बाद, कि जिसमें आप कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी मेहनत करके सर ने तैयार किया है लॉग का ये सेशन। दोस्तों, लॉग क्या है ये सब चीज हम देखेंगे। लॉग को 2 से 3 पार्टों में खत्म किया जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर होता है, लेंथी चैप्टर होता है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हमने लॉग का पहला पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं और टोटली क्लास का आज 21वीं क्लास है, 21 क्लास है और हम काफी चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, क्योंकि मैराथन में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए जो मेहनत चल रही है लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यू। दोस्तों, बिना समय खराब किए सीधे हम क्लास पे आ रहे हैं। क्लास स्टार्ट हो रही है। टॉपिक नंबर 9, चैप्टर का नाम है लॉग। आइए दोस्तों, मिलते हैं लॉग से। देखिए, सबसे पहला बात होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग, लॉग का परिचय। सबसे मुख्य बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉग का इंट्रोडक्शन क्या है। दोस्तों, एक लॉग का क्यों बनाया गया, क्या है ये चीज, कौन सी चीज है और इसको किस नाम से भी पुकारा जाता है, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो यह है कि कुछ ऐसी डिजिट होती है जो काफी बड़ी होती हैं, उनको सॉल्व करने में काफी समय लगता है। उस बड़ी बड़ी डिजिट को बिना सॉल्व किए उसकी जगह पर लॉग का स्थान यूज कर लिया जाता है, जिससे कि वो बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं, गौर दीजिएगा कि मैंने आपके लिए लिखा 2 की पावर 10, तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं 1024, कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन मेरे दोस्त, अगर 2 की पावर अगर आपके पास 1 लाख रखा गया तो इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। इसे सॉल्व करने के लिए लॉग को यूज में लाना पड़ेगा, लॉग को लेना पड़ेगा। बात को समझ गए आप, लॉग को लेना पड़ेगा। तो ये है लॉग का एक स्पेशली यूज। तो मैं आपको बता रहा हूं लॉग का कितना बड़ा, यानी जो बहुत बड़ा डिजिट होता है उसको सॉल्व करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं लॉग का इंट्रोडक्शन में कि लॉग के कई भाग होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसे लिखा होता है लॉग, और नीचे कुछ डिजिट लिखा होता है, ऊपर कुछ डिजिट होता है और आगे लगा होता है बाई। मैं आपको ये चैप्टर उस हिसाब से लेके चलूंगा जैसे कि आपने कभी इसको नहीं पढ़ा है, ऐसे मान के चल रहा हूं।
बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक उठा रहा हूं, नींव रखी जा रही है चैप्टर की। ये नीचे जो होता है, एक ये होता है, एक ऊपर और ये बाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसे कि अगली जो हम स्लाइड लेने वाले हैं वो बिल्कुल इसी आधार पे लेने वाले हैं, बिल्कुल इसी आधार पे। तो पहले आपको इसके नामांकन, नंबरिंग के बारे में बड़ा जरूरी है पता करना कि इसको किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ये जो होता है, ये नीचे वाला, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं दोस्तों? बेस यानी आधार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम बेस कहते हैं यानी आधार कहते हैं। बात को बहुत प्यार से समझिएगा, आधार क्या कहते हैं? इसको बेस कहते हैं बेटा, बड़ा आसान है, ठीक है। और जो ऊपर होता है इसको हम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? नंबर कहते हैं। बात को समझिएगा। और ये जो आगे होता है ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, इसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? पावर। इसको हम हिंदी में घात के नाम से पुकारते हैं। ये आपको नामांकन पता होना बहुत जरूरी है कि लॉग के जो नीचे होता है वो होता है बेस। क्या होता है वो? बेस। और जो ऊपर होता है वो होता है नंबर, और जो पूरा लॉग होता है वो पावर होती है। क्या होती है? ये पावर। इसके बराबर ये, तो यानी दोनों पावर हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। लॉग का बिल्कुल बेसिक ज्ञान है। मैं एक बार और समझाता हूं। मेरे पास कोई भी वैल्यू लिख रखी है, लॉग ए बेस पर बी बराबर बाई। बहुत प्यार से समझिएगा ये कहां से आया है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। एक बार की बात है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ए की पावर बाई लिखा हुआ था, बराबर लिख रहा था बी। जब हम लॉग लेते हैं तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ये होता है लॉग लेना। लॉग लेने पर, लॉग लेने पर ऐसे हो जाता है, और ये होता है एंटी लॉग लेने पर। क्या होता है ये? एंटी लॉग लेने पर। ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, समझेंगे। पहले आप एक बार समझ लें नामांकन के लिए। अभी हमने लॉग और एंटी लॉग नहीं समझ रहे, ये गलत फहमी में ना रहे, अगला पॉइंट है वो, बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझ लें कि ये लिखा हुआ क्या है। आप इसके एक बार नाम पढ़ना, या इसको आप जानते हैं क्या? ये नंबर है, ये बेस है, ये पावर है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है? ये बेस है। क्या है ये? बेस। आधार है। क्या है दोस्तों? आधार। और यदि मैं आपसे बात करूं कि ये क्या है? ये सब नंबर है। क्या है ये? नंबर है दोस्तों, ये नंबर है। और ये ऊपर दिख रहा है, ये आपको दिख रही है, ये पावर है। व्हाट इज दिस? पावर यानी घात। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये हमें एलजेब्रा के रूप में लिखा हुआ है बेटा, और ये हमारा लॉग के रूप में लिखा हुआ है बेटा। बेटुआ ये जो एलजेब्रा में लिखा हुआ है, ये जो लॉग में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन एक ही ना। और जब क्वेश्चन एक है तो आप इतना अवश्य जानते हैं कि क्वेश्चन की रूपरेखा बदलने से कभी नाम नहीं बदलते हैं। अगर मैं आज शशांक हूं तो कल भी शशांक होऊंगा, यहां ऑनलाइन क्लास में शशांक हूं तो ऑफलाइन में भी शशांक होऊंगा। पोजीशन के चेंज हो जाने से कभी नाम नहीं बदलता। तो मेरे भाई इसकी पोजीशन यहां से आप यहां ले आए या यहां से यहां ले आए तो नाम में कोई चेंजिंग आएगा क्या? मेरा आंसर है नहीं आएगा। तो नाम, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे, यानी आधार बोल देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे, आधार यानी बेस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे बेटा? ये नंबर बोल देंगे, नंबर यानी संख्या। और इसको क्या बोल देंगे बेटा? पावर बोल देंगे, यानी घात बोल देंगे। बात समझ में आई? तो यानी बाई यहां भी पावर है, बाई यहां भी पावर है, यहां बेस ये भी है, यहां भी ए बेस ही है, यहां बी भी नंबर है, यहां बी नंबर है। इसका मतलब परफेक्ट है एकदम। तो आपको बरोबर याद रखना है। रिपीट करता हूं, मैं दोबारा से दोहराता हूं कि लॉग के जो नीचे होता है उसे हम बेस कहते हैं, लॉग में जो ऊपर होता है उसे हम नंबर कहते हैं, और पूरे लॉग को पावर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बेसिक से ज्ञान समझाया है। अगर इस क्लास को बच्चा कोई 6 क्लास का भी लेता है तो बहुत आराम से समझ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं, पढ़ा क्या रहा हूं, कौन सी चीज को किस नाम से पुकारते हैं। बड़ा आसान है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये चीज आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए हैं। तो उसके बाद अब हमें यह समझना है कि लॉग कैसे लेते हैं, फिर हमें समझना है एंटी लॉग कैसे लेते हैं। दोस्तों हमारे पास 2 नियम होते हैं, या तो आप लॉग से एंटी लॉग और एंटी लॉग से लॉग अगर आप मेरे भाइयों लेना चाहते हो तो या तो आप ट्रिक से निकाल सकते हो या आप नियम से। तो प्रेजेंट में मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं, और जब सब नियम पढ़ लोगे
तो नियम से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको याद ट्रिकी रहेगी क्योंकि नियम से निकालने में टाइम लगता है। तो इसीलिए अब मेरा एक और पॉइंट आया कि लॉग से, जैसे कि मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, बहुत प्यार से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल जितना भी क्वेश्चन होगा मैं खुद बना के रखूंगा आपके लिए। मैंने लिखा बाई बराबर, सपोज दैट 2 की पावर x को लॉग में लिखो, को लॉग में लिखना है बेटा, बिल्कुल बेसिक चीज हमने क्वेश्चन में ली, को लॉग में लिखो। दोस्तों मेरे पास ऑप्शन कैसे दिए, एक बार फुल कंसंट्रेशन में ऑप्शन दे रखे, log 2 बेस पे बाई बराबर x, बी ऑप्शन दे रखा है log बाई बेस पे 2 बराबर x, सी ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से समझे आप बहुत प्यार से, log x बेस पे बाई बराबर 2, और डी ऑप्शन दे रखा है log बाई बेस पे x बराबर 2। ऐसे बनाया तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ऐसे लिखने में, तो मैं आपको तरीका समझाता हूं। 2 की पावर x लिखा हुआ है बराबर बाई, देखो दोस्तों ये 3 है, 3 में से कोई भी 2 फिक्स कर दीजिए आप, तीसरा अपने आप अपनी जगह पहुंच जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? आइए समझते हैं। जब आप लॉग ले रहे हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं, तो देखो बेस जो है वो हमेशा बेस रहता है, फिक्स कर दिया। एक तो बेस हमेशा बेस रहता है, माइंड में सेट कर लीजिए, बेस हमेशा बेस रहता है। तो देखो ये क्या है, 2 बेस है, तो यहां भी ये बेस ही रहेगा। अब बच गया आपके पास x और y, क्या बच गया आपके पास x और y। अब आप एक बात बताओ, 2 की पावर x तो यहां लिखा हुआ ही है, तो लॉग क्या वैसे वैसे आ जाएगा, थोड़ा सा आपस में चेंज होगा, और इनको आपस में चेंज कर देना, यहां ले लेना y और आगे आ जाएगा x। बोलो समझ में आई कि ना आई? बहुत बढ़िया तरीके से मैं दोबारा से समझा देता हूं आपको, बहुत प्यार से दोबारा से समझाता हूं। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन लेके समझाता हूं, क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाएंगे आपके, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी रिवीजन के दौरान। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 2 की पावर 10 बराबर 1024 को लॉग में लिखो, को लॉग में लिखो। अभी बेटा हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले तो मैंने आपको यह समझाया कि लॉग क्या होता है, किसको क्या नाम से पुकारा जाता है। अब मैं सिखा रहा हूं लॉग में लिखना, फिर मैं सिखाऊंगा एंटी लॉग। लॉग में दे रखा होगा तो अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, तब जाके ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो सकेगी। आ जाओ बेटा, मेरे पास इस क्वेश्चन को करना है, तो मेरे पास सीधा सीधा है। सर ने मुझे क्या पढ़ाया बेटा, मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 10 बेटा बराबर 1024। लिखना सीखो। सबसे पहले हम लॉग लिख लेते हैं, ठीक है ना। लॉग लिखने के बाद ये जो बेस होता है यहां बेस ही रहता है, ठीक है ना। अब ये जो आपस में, इनको आपस में चेंज कर देते हैं, यहां लिख दो 1024, यहां लिख दो 10। बोलो जी कितना सिंपल और कितना आसान रहा, बात आई समझ में? ठीक है, इस तरीके से बड़ा प्यार से कवर कर सकते हैं। लॉग 2 बेस पर 1024, तो सीधा सीधा 10 आ गया। एग्जैक्ट यही किया था हमने, लॉग 2 बेस पर x और y, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं y, और यहां क्या लिख सकता हूं x, आपस में एक्सचेंज कर देना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसमें ऑप्शन बताऊं तो log 2 बेस पे y बराबर x, देन आंसर ए। इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिए थे, एज इट इज। तो उम्मीद करता हूं आपको लॉग में लिखना आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान देंगे आप। मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, मेरे पास लिखा हुआ है 5 की पावर 1/2 बराबर x को लॉग में लिखो, को लॉग में लिखना है बेटा। बात को बहुत प्यार से समझो। तो मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूं कि आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीके से लिख जाता है लॉग। ये देखो 5 बेस है, तो तुमने यहां 5 बेस बना दिया, कितना आसान है देखो। इनको आपस में चेंज कर दो, x बराबर 1/2। अब तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
अगर आप लॉग लोगे फिर थ्योरम लगाओगे तो 5वीं 6वीं लाइन में जाके आंसर आएगा ये। और अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो बड़ा आसान है। तो हमारे पास ट्रिक क्या बन गई है, आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नियम से, फिर उस नियम से ट्रिक बनाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा समझने में दिक्कत लेते हैं। तो ट्रिक बना दिए क्योंकि वो बच्चे रट लेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, और रटी हुई चीज बड़ी बढ़िया समझ में आ जाती है आफ्टर सम टाइम। मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर b बराबर लिखा है c को यदि कभी लॉग में लिखना हो, सीधे सीधी बात है भैया, लॉग में लिखना हो तो इनको तो यहां ले आते हैं और इसको यहां ले आते हैं और आगे लॉग लगा देते हैं। क्यों जी, समझ में आया? लेकिन इसमें बहुत अजीब सा लग रहा होगा, इसीलिए मैं अलग से लिखूंगा इस चीज को जो मैंने बोली है। मैं सीधे लॉग लगा दूंगा, लॉग में a नीचे आ जाएगा, c यहां जाएगा, b यहां जाएगा। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल लॉग। अब इस थ्योरम का एंटीलॉग में भी यूज करेंगे हम, ठीक है? तो ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझनी है, ये है लॉग लेना। अब मैं सिखाने वाला हूं आपको एंटीलॉग लेना। क्या सिखाने वाला हूं बेटा? एंटीलॉग लेना। बेटा समझना, एंटीलॉग लेने का मतलब समझो पहले। एंटीलॉग लेने का मतलब है कि लॉग में क्वेश्चन दिया होगा और आपको लॉग हटाना है। लॉग में क्वेश्चन देगा, लॉग में क्वेश्चन देगा, एंड नहीं लगाना चाहिए, तब लगाना चाहिए। देगा तब आपको लॉग हटाना है। लॉग को क्या करना है? हटाना है बेटा। बात समझ गए आप? इसका मतलब होता है एंटी लॉग। आइए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको बेटा। मेरे पास एक एग्जांपल दिया, मेरे पास एग्जांपल लाया लॉग a बेस पे b बराबर c को बिना लॉग के लिखिए, बिना लॉग के लिखें। बड़ा आसान है बेटा। ये मेरे पास क्वेश्चन आया, ऑप्शन पहले क्वेश्चन के दे देता हूं मैं आपको। ए ऑप्शन आया a की पावर b बराबर c, बी ऑप्शन आया a की पावर c बराबर b, सी ऑप्शन आया c की पावर a बराबर b, और डी ऑप्शन आया c की पावर b बराबर a। बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पे, लेकिन आपको बिल्कुल कतई कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बड़ा आसान है। आपके पास क्वेश्चन दिया है लॉग a बेस पर b बराबर c। बहुत सा बच्चा इसे पढ़ता है a की पावर नहीं, a बेस पर b बराबर c दिया है। मैं इसको क्या करूंगा, देखो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। बेस हमेशा बेस रहता है, तो a जो है a को यहां लिख दीजिए, लिख गया। इनको आपस में चेंज कर दो, कितना आसान है। इनको आपस में चेंज कर दो, तो b की जगह ले आओ c और c की जगह ले आओ b। बोलो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कितना आसान है। क्या किया है, इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए। बहुत ही आसान है बेटा, बड़ा आसान है। बड़ी चीज को समझना आसान है कि इसको हम यहां ले आए और इसको यहां ले आए, और बेस रहा है। ये एंटीलॉग। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, मैं बताऊं क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि समझाते नहीं है लोग, समझे? अब आप कैसे समझ गए? अब भी आप भी वही हैं, कंटेंट भी वही है, बदला है तो कौन बदला है वो आपको पता है, ठीक है? तो सीधे सीधे a की पावर c बराबर b। तो इसलिए इस तरीके से हम बड़ा प्यार से लिख सकते हैं, बड़े अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा प्यार से समझा सकते हैं, यानी a की पावर c बराबर b। इस तरीके से, यानी बेस हमेशा बेस रहता है, ऐसे हम एंटीलॉग ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर स्टार्टिंग लेगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके पास बिटुआ, मैंने लिया लॉग 2 बेस पर 5 बराबर, सपोज दैट x दे रखा है, का एंटीलॉग बताओ। एंटीलॉग है, बड़ा प्यार से, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान तरीके से कर सकते हैं। सीधा सीधा 2 लिख देंगे, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले बेस। कुछ भी नया से अब सीखो ना तो सबसे पहली लाइन का ध्यान रखा करो कि पहले क्या लिखा सर ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो सबसे पहले 2 लिखो, फिर आप 5 की जगह पे x को ले आओ और x की जगह 5 ले आओ। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो सकती है।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो सकती है। तो ये लॉग था, ये एंटी लॉग है। बोलिए मित्रों, कैसा लगा आप सभी को? एक बार यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करके आइएगा और बच्चों को जोड़िएगा, और इस वीडियो को उन सभी जरूरतमंदों तक भेजिएगा जो लॉग से परेशान होते हैं। इसमें हम, आपको पता है, आप ये ना सोचें कि ये छोटी छोटी चीज करा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि हम शून्य से उठाते हैं और हाई लेवल के सर्वोच्च सुपरलेटिव डिग्री यानी कि शिखर तक लेके जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेस से, क्योंकि मेरे लिए वो बच्चा भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी होशियार है, उसको हमें बढ़ाना है। मेरे लिए वह बच्चा भी इंपॉर्टेंट है जिसको कुछ नहीं आता, उसको मुझे सिखाना है। ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको बड़ा प्यार से सीखनी है। उम्मीद करता हूं आप इन सब चीजों को सीख गए हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट विचार। हमारे पास आ रहा है दूसरा पॉइंट लॉग का। पहले पॉइंट हमने सीख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। इंट्रोडक्शन लॉग के दौरान हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजों को समझा, लॉग से एंटी लॉग और लॉग कैसे लगाना है, और लॉग से एंटी लॉग और एंटी लॉग से लॉग। आ जाओ, अब आ रही है बहुत जबरदस्त डोमेन ऑफ लॉग। बेटा, जब डोमेन और रेंज की बात आती है तो तुरंत फंक्शन खुल जाता है। इसको हमें फंक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा। इसको हमें लिखना पड़ेगा एफ एक्स बराबर लॉग ए बेस पर एक्स। इसका मुझे डोमेन बताना है। तो इसका डोमेन यहां भी एक्स हो सकता है, यहां भी एक्स हो सकता है। तो डोमेन का मतलब है इसमें एक्स के बारे में, एक्स एंड ए दोनों के बारे में बताना है, क्योंकि डोमेन उसे कहते हैं जिस पर फंक्शन डिपेंड होता है, और ये फंक्शन एक्स पे भी डिपेंड है और ए पर भी डिपेंड है। एक्स को नंबर कहते हैं और ए को बेस कहते हैं। तो यह बेस पे भी डिपेंड करता है और नंबर पे भी डिपेंड करता है। और जो चीजें बेस और नंबर पे डिपेंड करती हैं उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? यानी डोमेन के नाम से पुकारते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सीधा सीधा ये डोमेन हो गया, यानी दोनों पर यह निर्भर है। ठीक है बेटा, निर्भर है। तो एक्स और ए दोनों के मान बताने हैं। एक्स यहां, एक्स एंड ए दोनों के मान के बारे में बताना है। दोनों के बारे में बताना है। दोस्तों बड़ा प्यार से समझिएगा, लॉग एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में भी क्वेश्चन देता है, अन्य सभी चैप्टरों में भी मिला के क्वेश्चन देता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो ध्यान दीजिएगा प्यार से। एक बात याद रखना कि लॉग में जो ऊपर दिया है वो नंबर है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो जाए। एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिएगा, अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो कलेश हो जाएगा। ये विशेषकर याद रखिएगा, एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपके माइंड में ये विचार आ रहा है कि सर क्यों नहीं हो सकता, तो पेशेंस रखिएगा, प्रूफ भी किया जाएगा विद डायग्राम, ऑर्टिकल, मैथमेटिक्स, सब चीजों से हम प्रूफ करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में आपको ये बात पता होना अति आवश्यक है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x नेवर नेगेटिव, लॉग का नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड एक और चीज याद रखनी है कि बेस भी नेगेटिव नहीं होता, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक ये भी चीज याद रखनी है कि बेस भी नेगेटिव नहीं होता, 0 से हमेशा बड़ा होता है। एंड एक और चीज याद रखिएगा कि बेस कभी 1 नहीं होता। ऐसा अगर हो गया तो क्वेश्चन में कलेश हो जाना है। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि लॉग का कभी भी नंबर और बेस नेगेटिव नहीं होते एंड बेस कभी 1 नहीं होता। इस बात का स्पष्टीकरण मैं यहां भी दे सकता हूं और प्रूफ भी करूंगा। जैसे कि बेस आपको पता है, बेस क्या ये, अगर ये ए 1 हो जाए तो तुम बी कुछ भी रख लो। अब बता रहा हूं क्यों नहीं हो सकता। अगर आपका ए 1 हो गया, अब तुम बी कुछ भी रखो, सी हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्या क्वेश्चन जो क्वेश्चन बदलता जा रहा है, आंसर हर बार 1 आ रहा है।
इसका मतलब बेस कभी 1 नहीं हो सकता। एंड ए अगर नेगेटिव ले लिया तो सी रियल भी मिल सकता है और इमेजिनरी भी। ए आ गया -1 और बी सपोज दैट आ गया 1/2। समझ रहे नहीं? तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये √-1 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, इसीलिए कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। अगली बात, आपके पास जो लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सी और सी ये रहा, सी कभी नेगेटिव नहीं होता। सी क्यों नहीं होगा नेगेटिव? क्योंकि कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी लॉग की, और लॉग की वैल्यू जो रहेगी वो तभी डिफाइन होगी जब जो ऊपर वाला माल है वो कभी नेगेटिव ना हो। ये अभी मैंने वर्बली समझाया है, अभी मैं आपको और समझाऊंगा ये सब चीज के बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप यहां ध्यान दें, जितना अधिक याद कर सकें। वैसे मैं 500 बार लिखता हूं ये वाली चीज, अब तक याद नहीं होगी। तो याद रखेंगे आप कि एक्स और ए कभी भी नेगेटिव नहीं होते और बेस कभी 1 नहीं होता। ये हमारा डोमेन, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्स एंड ए ग्रेटर देन 0 एंड बेस नेवर 1। चलिए, इसी आधार पर लॉग की दुनिया 2 प्रकार में बट गई, क्योंकि आप इसको ध्यान दीजिए, इसका जो बेस है ना वो 1 नहीं है। लॉग आपने पढ़ा है, कितना पढ़ा है? log m इंटू एन, log m अपॉन एन, log m की पावर n। बस मेरे भाई, वो लॉग नहीं है। लॉग को समझो पहले, उसका आकलन कीजिए कि क्या है लॉग, कोशिश कीजिए समझने की, बड़ा फायदा होगा आपको। आ जाइए, मैंने इस चीज को ध्यान से देखा तो मेरे पास कुछ निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास से निकल के आया ये लॉग, ये मैंने बाई लिख दिया, और लॉग ए बेस पर एक्स। मैं अच्छी तरीके से समझ गया साहब कि एक्स एंड ए ग्रेटर देन 0। जो चीज मैंने समझाई है थोड़ा शॉर्ट में लिख दी, बट एक चीज और समझे हम कि ए नेवर 1। ये बात देखकर हमको ये पच नहीं रहा है कि ये 1 क्यों नहीं रखा, और इससे तो फिर 2 भागों में बट जाएगा, बिल्कुल बट जाएगा। गौर दे सकते हैं, आपके पास 0 से इनफाइनाइट तक की ये पूरी दुनिया है, लेकिन अपन ये जानता है कि इसमें एक डिजिट भी है जिसको हम 1 कहते हैं। क्या डिजिट है बेटा? जिसको हम कहते हैं 1। ये लिखा हुआ है 1, गौर दें, और 1 पे इसने लगा दिया होल। नंबर सिस्टम पूरा समझाया मैंने आप। इसने कहा है कि लॉग का जो मान है वो आपका 0 से, लॉग का जो मान है वो आपका 0 से ऊपर है, कलर चेंज 0 और इसके बीच में है, और एक यहां से यहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो आपके बेस के 2 एरिया बन गए, एक तो ये बन गया एरिया और एक ये बन गया। इसी आधार पर लॉग को 2 भागों में बांट दिया गया बेटा। लॉग को कै भागों में बांटा गया? एक तो ये बन गया लॉग ए बेस पर एक्स, और एक ये बन गया लॉग ए बेस पर एक्स। देखने में दोनों एक जैसा है, लेकिन बट गया है 2 फैमिली में। यहां पे क्या हुआ है कि यहां पर मेरे शेरों ए का जो मान है वो आ गया है 0 से 1 के बीच, और यहां पर जो मान है ए का मान आ गया है 1 से इन्फिनिटी के बीच। ना 1 होता है ना इन्फिनिटी होता है। मैं इसको दूसरी भाषा में ऐसे लिखूंगा, कि ए का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और यहां पर लिख दूंगा ए ग्रेटर देन 1, और दूसरी भाषा में मैंने लिख दिया है। तो मैंने 2 भाग बना दिए लॉग के, बिल्कुल इसके 2 भाग बन गए। एक में बेस 1 से बड़ा है और एक में बेस 1 से छोटा बट 0 से बड़ा है। 0 से तो वैसे ही बड़ा लेना ही लेना है। ये चीज देखकर आपके 2 प्रकार के लॉग को बांट दिया कि लॉग ए बेस पर एक्स को 2 भागों में बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। बहुत ही प्यार से समझे, ठीक है बेटा? 2 भागों में बांट दिया है। एक तो बांट दिया है कि बेस जो है 1 से बड़ा होगा, और एक बांट दिया है बेस 1 से छोटा बट 0 से बड़ा होगा। इसी आधार पर लॉग को 2 भागों में बांटा गया है।
तो याद रखिएगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ लॉग, तो आंसर देना 2। एक पार्ट 1 बेस ग्रेटर देन 1, पार्ट 2 बेस बिटवीन 0 to 1। लेस देन 1 बोलना पर्याप्त नहीं, क्योंकि लेस देन 1 में नेगेटिव भी आ जाएगा, और नेगेटिव अगर आ गया तो लॉग तांडव मचा देगा। शिवरात्रि वैसे ही है, यहां बिल्कुल एक तरह से ये समझ लीजिए तांडव हो जाएगा। तो लॉग को तांडव ना करते देखने के लिए आज आपको यह बात जानना जरूरी है कि 0 से बड़ा होता है। इसी आधार पर एक बार अगर मैं बच्चों को देखूं तो बच्चों में मैंने बहस होते हुए देखा है, ध्यान से समझिएगा, बहस को होते हुए देखा है कि लॉग के ग्राफों के लिए। एक बच्चे के लिए बोला, मैं अगर बात करूं लॉग के ग्राफ के बारे में, लॉग ए बेस पर एक्स लिखा हुआ है बराबर 22 के ग्राफ। के ग्राफ का मतलब समझ रहे हैं, का ग्राफ नहीं आया, एक नहीं है, इसका मतलब इसके 2 ग्राफ हैं। बात को बहुत ध्यान से समझो, मैंने इसके 2 पार्ट बना रखे, 2 पार्ट बना रखे। एक पार्ट बना रखा है फर्स्ट कि इफ बेस ग्रेटर देन 1, बेस क्या है 1 से बड़ा, और पार्ट नंबर 2 बेटा इफ बेस जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। बात को ध्यान से समझें, मैंने क्या किया, इसको बड़ा प्यार से लिया कि अगर मेरे पास y बराबर log a बेस पर x, अगर आप देखेंगे x एक्सिस y एक्सिस, अगर बेस 1 से बड़ा होता है ना तो log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आती है। तो कहां आती है, माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट का मतलब है नीचे की ओर टच करेगी, कहां करेगी, नीचे की ओर टच। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाता है, कलर चेंज, इसका ग्राफ कैसे आ जाता है बेटा, इस तरीके से आ जाता है। तो x बराबर 0 की ओर खिसकाएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाना चाहिए। चिंता मत करो, ग्राफ का भी डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको यह जानना जरूरी है कि ये जो लिखा हुआ है ये रटना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझना है और उसके बाद याद भी रखना है। यदि बेस 1 से छोटा हुआ तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये अगर हमारा ग्राफ बने तो इस तरीके से बन, ये क्या है, लास्ट में जाकर इंक्रीज में इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा ये ग्राफ बता रहा है ये भी सही है, ये ग्राफ बता रहा है ये भी सही है, लेकिन एज ए सिचुएशन दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ये कहां सही है, इसमें जो बेस है वो क्या है 1 से बड़ा है, और ये कहां सही है, इसमें बेस 1 से छोटा है। जब इसमें बेस 1 से छोटा होगा 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसे बनता है, और 1 से बड़ा होगा तो ऐसे बनता है। अब सुनो, मुझे याद क्यों है ये, मैं क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक से भी बना रखा है और मेरे मैच्योरिटी आ गई है। तो ट्रिक क्या है, बिल्कुल बचपन में, अब तो बात अलग है, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कैसे याद किया था, 1 से बड़ा, बड़े पर मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ, 1 से बड़े पर इंक्रीजिंग ग्राफ। बेटा एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो मजाक में मत लीजिएगा, तो पूरा ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ यानी ऊपर की ओर, बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ यानी नीचे की। इंक्रीजिंग ऐसे होता है और डिक्रीजिंग ऐसे होता है। तो ये बात आप ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं। बात समझे बेटा, एसी ऑन कर। तो ये चीज आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये हमारे पास लॉग के कुछ ग्राफ आए हैं जो आपको समझना है। ओवरऑल आपको पता चल गया है कि लॉग का ये वाला जो कंटेंट है आपको बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम इस पर लौट के भी आएंगे जब हम आपसे पूछेंगे log 0 का मान। जो आप बहुत सारा बच्चा 1 बता देता है, गलत, नॉट डिफाइन होता है, और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होता है, यहां से भी दिख रहा है, ये बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चीज समझनी है, लॉग के बेस के बारे में डोमेन आप क्लियर कर चुके हैं। डोमेन का कोई क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, वैसे मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा डोमेन एंड रेंज। कहां पढ़ाऊंगे सर जी, कैलकुलस में स्टार्टिंग चैप्टर फंक्शन में। फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, फंक्शन एलजेब्रा में पढ़ाया आपने, अभी आपको कैलकुलस में पढ़ना जरूरी है। वही फंक्शन पढ़ाया जाएगा लेकिन उससे आगे डोमेन एंड रेंज के लिए फंक्शन पढ़ाया जाएगा। अभी आप यहां आ जाइए,
मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू log 2 बेस पर x देन वैल्यू ऑफ x, लगाओ जी, कौन सी थ्योरम लगाओगे, क्या लगाओगे, कुछ नहीं। ये फंक्शन का क्वेश्चन है एंड ये डोमेन रेंज का क्वेश्चन है, तो इसीलिए लॉग को समझना है प्यार से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑप्शन ए x बिलोंग्स टू रियल, ऑप्शन बी x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फानाइट, ऑप्शन सी x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फानाइट, 0 पे इंक्लूड, इन्फानाइट पे नॉट इंक्लूड, डी ऑप्शन x बिलोंग्स टू 5। ये मेरे पास 4 ऑप्शन दिए। मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? डोमेन बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे। मैं इसी तरीके से जानता हूं एफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास लिखा है log 2 बेस पे x। मैं जानता हूं इसके बारे में कि ये जो x है क्या होना चाहिए, कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस या नो? बताया था कि x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फानाइट। क्या इसने 0 को लिया है? नो सर, ओपन ब्रैकेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आंसर मुंबई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। मैं आपको विद एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करके दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है बेटा? ओके, चलो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फानाइट, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास एक और एग्जाम्पल आया। अभी हम एग्जाम्पल ढेर सारा लेने वाले हैं, इसीलिए पेशेंस बांध के बैठे। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस पर x माइनस 1। ठीक है, तो इसका डोमेन बताओ। तो इसका x के बारे में पूछा है, x का वैल्यू क्या होगा। बड़ा आसान है बेटा, लॉग में आपको पढ़ाया गया है कि क्या पढ़ाया गया, ऊपर वाला माल जो है ये क्या नंबर, कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पढ़ाया गया, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके रिपोर्ट है। यहां हमने पढ़ा है कि x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। बोलो यस या नो? ये कह रहा है x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके है, बट 1 नहीं होना चाहिए, ओके है। तो ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसा काम लो, एक ऐसी x की वैल्यू लो जिसमें ये तीनों बात एक साथ बन जाए। तीनों बात कि अगर मैंने इसकी बात मानी तो ये गड़बड़ा देगा, ये तो इसमें भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं है। अगर मैं इसकी बात मान लूं कि x का मान 1 से बड़ा हो, अगर x का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, जो 1 से बड़ा हो जाएगा वो 0 से बड़ा वैसे ही हो जाएगा। बात समझ में आई? और जो 1 से बड़ा है वो 0 से बड़ा वैसे ही हो जाएगा, 1 वैसे ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम x का मान 1 से बड़ा ले रहे हैं तो ये बरोबर एकदम परफेक्ट है। जिसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 से इन्फानाइट। 1 नहीं लिया गया है तो ओपन ब्रैकेट, देन आंसर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फानाइट। बात समझे कि नहीं समझे? आपको बढ़िया तरीके से, अगर आपने 1 से छोटा ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे डोमेन के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो ये डोमेन रेंज में बड़े स्तर पर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको लॉग का डोमेन याद हो जाए, इस वजह से मित्रों मैंने ये क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की है। बोलिए दोस्तों, पसंद आया? और पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, रेसल्ला कोई दिक्कत, ध्यान रखो थोड़ा। आगे हम देखने वाले हैं अगले पॉइंट पर बेटा। तीसरा पॉइंट गौर दीजिएगा अच्छी तरीके से। तीसरा पॉइंट आ रहा है रेंज ऑफ लॉग। रेंज ऑफ लॉग, लॉग का पर्सर। लॉग के पर्सर का मतलब होता है बाई बराबर लिखा हुआ है लॉग ए बेस पर एक्स। इसमें बाई का मान निकालना, मैं बाई का मान निकालना, तो बाई के मान को निकालना है। आपने अभी ग्राफ पढ़ा था, याद है आपको? लॉग के 2 ग्राफ बने थे, न बने थे? एक इस तरीके से बना था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
एक तो ऐसे ग्राफ बना था और एक इस तरीके से बना था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक ऐसे बना था। तो उस स्थिति में अगर हम बाई को देखें तो ये क्या है, बाई प्लस इनफाइनाइट, और यहां क्या है, माइनस इनफाइनाइट। ये ऊपर क्या है, प्लस इनफाइनाइट, और नीचे क्या है, माइनस इनफाइनाइट। तो दोनों ही कंडीशन में लॉग का मान तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि बाई का मान होता है रियल। और रियल को नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, क्या कहते हैं कि बाई का मान होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कुछ भी हो सकता है, दिस इज रेंज ऑफ लॉग। क्या है दोस्तों, ये लॉग का रेंज है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको एक झटके में समझ में भी आ गई होगी। आई की बात समझ में? तो इसी तरीके से आपको ये समझाया गया, आपको ये प्रॉपर समझना है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाई का मान कुछ भी रखो, बट रखना रियल। आप जीरो रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, आप इंटीजर रखो, नॉन इंटीजर रखो, रेशनल रखो, एरेशनल रखो, पॉजिटिव इंटीजर रखो, नेगेटिव इंटीजर रखो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एनी अदर पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी, बट रियल रखना। कुछ भी हो सकता है बाई का मान, इसका मतलब लॉग का मान कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल कुछ भी आ सकता है किसी भी कंडीशन में, क्या है? लेकिन लॉग के अंदर का जो माल है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है और ना बेस वन हो सकता है। ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी बात और बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी तक जो आपने पढ़ा है वो वास्तविकता वाला लॉग पढ़ा है, दिखावे वाला नहीं। अरे आपने जाना अभी तक, समझो अपने आप को, अभी तक आपने क्या जाना? अभी तक आपने ये जाना कि लॉग में होता क्या है, कौन सी चीज क्या हो सकती है और क्या नहीं। बात समझ में आई? ये बात विशेष का ध्यान दीजिएगा। हमें जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हमको पहले समझ लेना चाहिए कि लिख क्या रहा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, देखो जरा एक बार ध्यान से, कि अगर मैंने किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दिया, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर इसका महत्व तो क्या है, बेटा इसके बिना तुम ना तो कोई थ्योरम लगा पाओगे, क्या बोले हैं, जो अभी तक पढ़ा है, अभी आपने थ्योरम पढ़ी है ना, कि लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन पढ़ी है ना, वो सब वेस्टेज है बिना इसके। अब आपके माइंड में विचार ये आ रहा होगा, सर जी फिर हमें इन सब चीजों का 9th 10th 11th 12th में क्यों यूज नहीं हुआ? ये चीजें तो हमको पहले नहीं आती थी, हम लेकिन लॉग के क्वेश्चन किए। मेरे भाई सुनो, आपने लॉग के वे क्वेश्चन किए जो अंडर रेंज होते हैं, और आपका 9th 10th 11th और 12th, ये जो एकेडमिक क्लास होती हैं, इसका जो कोर्स होता है लिमिटेड होता है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है वो अंडर रेंज दिया जाता है। आउट ऑफ रेंज जाने पर क्वेश्चन को ये गलत बता देते हैं। यहां जानबूझकर आपको क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज जाएगा और बोलेगा कि इसका आंसर बताओ, और ऑप्शन में देगा कि इसका ऑप्शन आंसर नहीं आ सकता, तो केवल वही बच्चा बता पाएगा जिसको पता होगा कि अंडर रेंज और आउट ऑफ रेंज क्या है, यानी डोमेन और रेंज की बात और कहानी पता होगी। आइए समझते हैं। मैंने एक बच्चे के पास पूछा, बेटा लॉग m-1 और ये आपके पास 1 - m का मान बताना है, आपको का मान होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, किसी से भी पूछना दम लगा के, जितना दम हो उतना दम लगा दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। क्या लिख रहा है ये, 1 - m, नीचे m-1। पहले ये समझो, बच्चा ये सोचेगा कि यार करना क्या है। मेरे भाई अगर तेरे को पता हो तभी तो कर पाएंगे। अगर मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को बोल रहा है कि 1 - m ग्रेटर देन 0 बोला है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं -m ग्रेटर देन -1 लिख सकता हूं। और मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये सब इक्वेशन पढ़ाई थी, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर, माइनस वैल्यू का दोनों ओर मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो m <1 आ जाएगा, ठीक है, m क्या आ जाएगा, <1। ध्यान दीजिएगा इस चीज को बरोबर। 1 मिनट सेल चेंज कर लेते हैं, साउंड की प्रॉब्लम नहीं आए बीच में, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे बस आप।
चलो आवाज आ रही है? बढ़िया। चलो एक तो ये बात आ गई। अब यहां से हम क्वेश्चन को देखें तो m-1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो m ग्रेटर देन 1। एक जगह तो कह रहे हैं आप m 1 से छोटा होना चाहिए, एक कह रहे हैं 1 से बड़ा होना चाहिए। ये तो उल्टी बात नहीं होगी? m का कोई मान नहीं आ सकता यहाँ, m का मान आएगा 5। तो जब m का कोई मान नहीं होगा, भाई आपको सेट पढ़ा दिया, समझ गए होंगे, न्यूट्रल सेट, तो ये इसका मान नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। तो इस चीज को बताने वाला कौन था? डोमेन। तो सीखना आवश्यक है कि नहीं है? इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बात को बहुत गहराई से समझो, क्वेश्चन को समझो अच्छी तरीके से। बढ़िया तरीके से एक एक चीज को सॉर्ट आउट करना है, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ रहा है आपके पास अगला पॉइंट, चौथे नंबर का, कि सम इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लॉग। लॉग के कुछ महत्वपूर्ण मान तो आपको ध्यान देने और याद भी रखने, बहुत ही ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लॉग, लॉग के कुछ महत्वपूर्ण मान। देखो पहली बात तो आपको ये याद करनी है कि लॉग में कभी भी ऐसे लिख रहा हो log x, तो इसमें कहीं बेस नहीं लग रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब कुछ नहीं दिख रहा हो लॉग में, तो सफिक्स में ई बेस होता है। क्या होता है? सफिक्स में ई होता है, यानी नीचे क्या होता है? ई होता है। जब लॉग में कोई बेस नहीं हो तो हम क्या मानते हैं? ई। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, जैसे कि आपको कुछ नहीं पता हो। अगर हम बात करें जहां ई जो होता है, इसका वैल्यू होता है अप्रोक्स 2.71। ध्यान दीजिएगा। अगर इसको हम एक और भाषा में लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं ln(x). क्या लिख सकते हैं हम इसको? ln(x). याद रखना, log ई बेस पर x को हम ln(x) भी लिख सकते हैं। तो ये पहली सूचना आपके लिए। दोस्तों दूसरी सूचना दूसरे कलर में, जिससे कि अलर्ट रहें आप। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि मेरे को log ई बेस पर x लिख रहा है। क्या लिख रहा है? log ई बेस पर x, और मैं इसे 10 बेस बनाना चाहता हूं। तुम्हारा क्वेश्चन ये उठ सकता है, अगर आपने कभी लॉग नहीं पढ़ा, सब क्यों बना रहे हो 10 बेस? क्या जरूरत पड़ रही है? आगे जरूरत पड़ेगी। किसमें? ए की पावर n में नंबर ऑफ डिजिट निकालना, पॉइंट के बाद कंटिन्यू जीरो निकालना, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी CHST में। तो ये जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए कभी लॉग का 10 बेस बनाना हो, क्या बनाना हो? log 10 बेस पे x लिखना हो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 का। तो एक ये मैसेज याद रखना है कि जब हमें बेस ई से 10 बनाना हो, तो log में 10 के साथ वाले log में 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात ये मैसेज याद रखना है, एक ये याद रखना है। याद रखोगे? उसके बाद आ रही है वैल्यू अगली, आपके पास एक और वैल्यू आ रही है तीसरी, कि log 10 बेस पे 2 का मान याद रखना है आपको। log 2 का मान बिल्कुल याद रखना है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो याद करनी है आपको 0.3010। अच्छे बच्चे की तरह इसको याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और चौथे पॉइंट पे आपको ये वैल्यू याद रखनी है, log 10 बेस पे 3, ये होती है 0.4771। बिल्कुल गुड स्टूडेंट की तरह बिटुआ इन वैल्यूओं को याद कर लीजिए। तो ये आ गई 4 वैल्यू, जो मैं आप पर उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों, आप पर गर्व करता हूं मैं, मेरे विश्वास मानिएगा। मैं बहुत बच्चों को बताता हूं कि बड़े अच्छे बच्चे ऑनलाइन के कुछ बच्चे जुड़े हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों मुझे गर्व है आप पर, तो इसीलिए मेरे गर्व को मतलब थोड़ा सा कम मत होने दीजिएगा। ये वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ऑलरेडी याद हैं। हाँ याद हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं ध्यान रखना, ये बड़ी काम की चीज है। बड़े से बड़े क्वेश्चन में तख्त को पलट देती है, अगर याद नहीं हो तो लास्ट में जाके आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो, एक तो ये 4 वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही हैं। आ जाओ, अब आ रही है कि सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, यानी लॉग प्रमेय। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लॉग थ्योरम।
मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहली बात, लॉग थ्योरम में कभी भी आपके पास से लिख रहा हो लॉग ए बेस पर 1, लॉग ए बेस पर 1, इसका वैल्यू होता है 0। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। लेकिन याद रहे कि आपका बेस 1 नहीं हो जाए एंड बेस ग्रेटर देन 0 हो। ये क्या है? डोमेन है। ध्यान रखिएगा, इसे गड़बड़ा जाएगा नहीं तो सिस्टम। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, आपको मैंने एग्जांपल लिया, log 2 बेस पे 1 का मान बताओ। अगला क्वेश्चन लिया, log 1 बेस पे 1 का मान बताओ। और अगला क्वेश्चन लिया, log -2 बेस पे 1 का मान बताओ। तो मेरे भाई एक में तो मैंने 1 से बढ़ा लिया, एक में 1 ले लिया और एक में मैंने नेगेटिव ले लिया। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि जब इनकी वैल्यू पूछी जाएगी तो मेरे भाई अगर तुमको पूरा ज्ञान नहीं हुआ ना तो अधजल गगरी झलकत जाए, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, इसमें बिल्कुल 0 आएगा, log 1 का वैल्यू बरोबर है, लेकिन ये 1 बेस है। अब ये थ्योरम मत लगाना ए बेस पे ए का मान 1 होता है जबकि ए 1 नहीं हो। हाँ, तो ए 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है और ये नेगेटिव दे रखा है, इस वजह से क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। उम्मीद कर सकता हूं आप इन तीनों क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। मैंने इस चीज को समझाने के लिए आपको क्वेश्चन बना के दिखाए। मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। मुझे जब किसी बच्चे को कोई चीज सिखानी हो तो मैं केवल सिखाकर ही आगे नहीं बढ़ता, चेक करता हूं बेटुआ इसको आप यूज कर पाओगे कि बीच में ही भूल जाओगे। समझ में आया? ये ध्यान रखना। बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, और बेस कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आ रही है दूसरी थ्योरम। ध्यान देना, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, यहां पर बड़ा डेंजर सीन होने वाला है। सेकंड थ्योरम आ रही है बच्चों, लॉग ए बेस पे 0 का मान, बहुत से बच्चे 1 दे देते हैं, ऐसा नहीं है, ये नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। ध्यान दीजिएगा बढ़िया तरीके से बच्चों, आपको यह पढ़ाया जाता है लॉग ए बेस पर 1 का मान 0, log 1 का मान आपको 0 पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हारी जो मेंटलिटी है ना वो उसको उल्टा भी याद कर लेती है कि log 0 का मान 1 होता होगा। बोलो ऐसा ना, ऐसा होता है। पर मेरे भाई इसी चीज का फायदा उठा जाते हैं आपके डिफेंस वाले, बड़ा फायदा उठाते हैं। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इतनी बार आता है ये समझ लीजिए जितने पेपर नहीं हो उतनी बार ये क्वेश्चन बन जाता है। ऑल इंडिया का जितना भी कंपटीशन का टेक्निकल का पेपर है, यहाँ तक कि आर्मी तक का, तो ये बेटा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए इसको हम प्रूफ करेंगे आपके लिए बढ़िया तरीके से, जबरदस्त रूप से, भयंकर रूप से। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करिएगा। मैंने आपके लिए दूसरी थ्योरम को प्रूफ करना उचित समझा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने आपके लिए लिखा है लॉग ए बेस पे 0 कमांड नॉट डिफाइन होता है। बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका बेस क्या है। हाँ, आपको पता ही नहीं है बेस क्या, और एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। जब आपको बेस के बारे में नहीं पता हो तो नॉट डिफाइन आंसर देना है, और जब आपको बेस के बारे में पता हो, बेस का मान 1 से बड़ा है, अगर बेस का मान 1 से बड़ा हो तो लॉग ए बेस पे 0 का मान होता है -इनफाइनाइट। क्या होता है? -इनफाइनाइट। और यदि आपके पास बेस का मान 1 से छोटा हो और 0 से क्या हो? बड़ा। समझ में आई मेरी बात? क्या हो? 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से बड़ा, तो आपके पास जो लॉग ए बेस पे 0 का मान जो होता है वो +इनफाइनाइट होता है। ये 2 आंसर होने की वजह से गड़बड़ा गया है। ये हम प्रूफ भी करे हैं, आपके लिए प्रूफ भी करिए हैं। देखो ध्यान से, आपको पता है जब बेस 1 से बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से, इंक्रीजिंग। तो जब आप x को क्या कर रहे हैं? 0 की ओर खिसका रहे हैं, तो ये कहां खिसक रहा है? -इनफिनिटी की ओर।
तो जब आप x का मान 0 रखेंगे तो बाई का मान क्या आ जाएगा, ये बाई है माइनस इनफाइनाइट। समझने वाला बच्चा समझ गया होगा। थोड़ी सी ग्राफों वाली चीजें हैं और आपके ग्राफ तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत होशियार हैं, आपने बचपन से ग्राफ पढ़े तो इसलिए थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने। उल्लू के पट्टों पड़े है नहीं बिल्कुल भी, और ये सोच रहे होंगे कि समझ में आ जाए। यहाँ ध्यान दो, ये मेरे पास x दे रखा है और ये मेरे पास y दे रखा है। अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो अगर लेस देन 1 हो तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। यहां पर अगर हम ध्यान दें इस तरीके से तो ये 0 की ओर खिसक रहा है, तो ये खिसकता है प्लस इनफाइनाइट, यानी log 0 का मान प्लस इनफाइनाइट, जबकि बेस क्या हो 1 से छोटा। log 0 का मान माइनस इनफाइनाइट, जबकि बेस क्या हो 1 से बड़ा। तो ये वाली चीज है। तो आपको दो चीजें दे रखी थी, आपको यहां कुछ नहीं दिया था तो नॉट डिफाइन, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, पहले आप क्वेश्चनों पे गौर देंगे। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 1, ढेर सारे तो एग्जांपल मैं करा चुका हूं अभी। मेरे से क्वेश्चन पूछा log 2 बेस पे 0 का मान बताइए, का मान है। आपके लिए ऑप्शन दे रखा है नॉट डिफाइन। बहुत सा बच्चा बोलेगा कि सर ने नॉट डिफाइन कराया था, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट या 1। इसमें गलती हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा तो 1 दे देगा log 0 की वैल्यू, गलत बात। अरे भाई इसका नॉट डिफाइन होता, हम मना कब कर रहे हैं, क्योंकि बेस के बारे में क्लियर नहीं किया होता, क्योंकि दो आंसर है इसमें। अब मेरे बारे में बोल रखा है, ये क्या है बेस, हमको पता है कि a का मान 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है माइनस इनफाइनाइट। ऐसा कुछ उल्टा रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखो। 1 से बड़े पे माइनस इनफाइनाइट और छोटे पे प्लस इनफाइनाइट। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये दिया जाए, मेरे पास एक और एग्जांपल दिया, बिटुआ बहुत प्यार से समझना है। मेरे पास एक और एग्जांपल दिया, log 0.2 बेस पे 0 का मान है, ठीक है बेटा। और ऑप्शन दे रखा है नॉट डिफाइन, बी ऑप्शन दे रखा है प्लस इनफाइनाइट, सी ऑप्शन दे रखा है माइनस इनफाइनाइट, डी ऑप्शन दे रखा है 1। बहुत ही अच्छी तरीके से समझे। मेरे को बेस कैसा दे रखा है, ये बेस यानी 0.2 जो है ये बेस है, तो बेस क्या दे रखा है लेस देन 1। क्या दे रखा है लेस देन 1, यानी 1 से क्या ये छोटा, और जब बेस 1 से छोटा होता है तो वैल्यू क्या होता है बेटा प्लस इनफाइनाइट। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो आप बेस को देखकर अभी आप सोच रहे होंगे यार ये कैसा लॉग है भाई, अभी तक हमारा वाला तो आया ही नहीं है। नहीं आएगा आएगा 5 मिनट के लिए चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। बस इतना महत्व कि कहीं कहीं यूज हो तो लगा लो, अन्यथा पूछने के लिए बड़ी चीजें होती हैं। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा होगा सब नया पढ़ा होगा आपने, इसलिए प्यार से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको बढ़िया तरीके से करना है। अभी मैं इस क्वेश्चन को और तरोड़ मरोड़ के निकालता हूं, आ जाओ। आए हुए क्वेश्चन में मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं। अब थोड़ा ने प्यार दीजिएगा बेटा, है ना, अपने आप को बैलेंस करिएगा समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस पर एक्स का मान है ये क्वेश्चन मार्क डॉट 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 ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा समझना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस पर एक्स का मान है, क्वेश्चन एकदम सेम है ना, डॉट 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 ए ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस पर एक्स का मान है, एकदम क्वेश्चन सेम, ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। मेरे साथियों सुनो, आपके जो बोर्ड क्लासें होती हैं उनमें आपका इनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो अंडर रेंज होता है। आपसे पैसे समझते हो ये तो पैसे फालतू दे रखा है, लेकिन कंपटीशन की जो क्लासें होती है ना वो यहीं से तोड़ती हैं बच्चे को। क्यों? क्योंकि ये आपकी कमजोरी होती है। अरे बहुत सारा बच्चा तो ऐसा करता है कि यहां से तो कॉपी कोई चिपका देता है, तो ये तो वैसी है, क्वेश्चन तो यू है, देखता है लगातार एक जैसे क्वेश्चन, व्हाट क्या करना है यार, तो घूम जाता है यार, ये तो गड़बड़ हो गया सिस्टम।
सर जी पहले से पढ़ाओ तो आ रहा है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है मेरे को, है ना। तो इसलिए बड़ा ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। आपके लिए ऑप्शन ए दे दिया नॉट डिफाइंड, आपके लिए ऑप्शन बी दे दिया प्लस इनफाइनाइट, ऑप्शन सी माइनस इनफाइनाइट, ऑप्शन डी 1 एग्जैक्ट सेम, नॉट डिफाइंड, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 1 नॉट डिफाइंड, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, 1। प्रॉपर मैथ के ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यार से समझना है। यहां पर मेरे को ए के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ डोमेन दिया है ना, तो ये पता कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, इसीलिए राइट आंसर नॉट डिफाइंड। समझ में आया। लेकिन यहां पर मेरे को क्या दे रखा है, 1 से बड़ा, और जब 1 से बड़ा होता है तो आंसर माइनस इनफाइनाइट। मानता हूं नॉट डिफाइन है, बट मल्टीपल चॉइस में नॉट डिफाइन दे सकते हैं, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट को कह सकते हैं। नॉट डिफाइन में 2 आंसर आते हैं, तो बेस्ट आंसर ये है। अगर आप माइनस इनफाइनाइट लगा रहे हैं तो नॉट डिफाइन तो हो ही जाएगा वैसे ही। अगर आपके पास बेस 1 से क्या है, छोटा, बेस 1 से छोटा है, दैट आंसर प्लस इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात मेरी याद हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, एकदम कवर। बताओ दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये लॉग की 0 की वैल्यू याद हुई कि नहीं हुई। परफेक्ट याद होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए। लॉग 0 का मान नॉट डिफाइन होता है। लॉग 0 मतलब बेस नहीं दे रखा, और केवल लॉग 0 का है तो बेस ई है। क्या बोले, यहां देखो ध्यान से, मुझे एक बात याद आ रही है, कहीं ऐसा ना हो तुम गड़बड़ कर दो यार। मेरे पास अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, मेरे पास केवल ये क्वेश्चन दिया गया कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, देन F0 बराबर क्वेश्चन मार्क, आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए नॉट डिफाइंड, और बी ऑप्शन दे दिया जाए प्लस इनफाइनाइट, सी माइनस इनफाइनाइट, डी नन ऑफ दीज, तो तुम तो ये कह दो बेस नहीं बताया। अरे बताया है यार, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो लॉग एक्स लिख रहा है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, लॉग ई बेस पे एक्स लिखते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट होती है, और जे जो ई होता है वो होता है 2.71 लिखाया था अभी, बोलो, और ये 1 से बड़ा है। कैसा है, 1 से बड़ा, तो मैं इसको लिख दूंगा एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2.71, और ये क्या लिख दूंगा एक्स। तो अगर मैं F0 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लॉग 2.71 और ये 0, तो ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा। और जब मेरे भाई ये 1 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, एन आंसर सी। समझो पहले इसको क्या बोले हैं, तो log x में बेस ई होता है, 1 से बड़ा होता है, तो वैसे ही माइनस इनफाइनाइट, बट लिख के समझा दिए। बात समझ में आ गई। तो अभी ये log स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टअप है log का, बड़ा अच्छी तरीके से समझना है आपको, ठीक है। log में लोग आराम से रस बरसाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, तो इस चीज को नहीं करना है। अभी हमारे पास अगली थ्योरम आ रही है, तो क्या थ्योरम हुई है अभी, 2, कि log 1 का मान 0 और log 0 का मान नॉट डिफाइंड, डिपेंड करता है बेस पर, बेस नहीं पता तो नॉट डिफाइंड, बेस ग्रेटर देन 1 माइनस इनफाइनाइट, और बेस लेस देन 1 माइनस प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इसे अच्छी तरीके से। अब आ रही है प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि आपने पढ़ा होगा log a बेस पर b। आप ये चाहते हैं बेस को नंबर और नंबर को बेस। अब बच्चा बोलेगा हम क्यों चाहते हैं, भाई आएगा काम, पड़ेगा आगे चल के, कभी भी बेस को नंबर, नंबर को बेस बनाने की बात आए तो इसको अपॉन में लिख देना, log b बेस पर a, क्या लिख देना, log b बेस पर a। यह है प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें एक और चीज याद रखनी है पहले से ही, ये हम बार बार लिखते रहे, ऐसा नहीं बार बार लिखना पड़े, a एंड b ग्रेटर देन 0 एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 1। दोनों ही आपके नॉट इक्वल टू 1 क्यों कर दिए, क्योंकि दोनों में कभी एक ये बेस है कभी ये बेस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, कभी भी आपको ऐसे लिख दे log a बेस पर a, बिल्कुल 100% 1 आंसर होता है।
अगर किसी भी लॉग में लिखा हो सेम बेस सेम नंबर, बट याद रखिएगा जहां ए क्या नहीं है, ना ही तो 1 है और ना ही नेगेटिव है, ये बात मत भूलना, तो बच जाओगे, अन्यथा फंस जाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 तक पहुंच गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। आपने पढ़ी आई क्या, लॉग ए बेस पर m इंटू एन, आप वाली प्रॉपर्टी बहुत देर से याद कर रहे होंगे आप इसकी, है ना। चलिए तो क्या लिख देते हैं, लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर m, किस में लिख देते हैं हम, लॉग में। ये हमने क्या लिख दिया है, प्लस में लिख दिया है, लॉग m इंटू एन को क्या लिख दिया है, लॉग m प्लस लॉग n। ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 में कभी भी ऐसे लिखा जाए लॉग ए बेस पर m ओवर n लिख रहा हूं, तो बेटा जो डिवाइडेशन होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ए की पावर m, ए बेस पर m और लॉग ए बेस पर n। जो डिवाइडेशन होता है वो किस में आ जाता है बेटा, डिफरेंस में आ जाता है, अंतर में आ जाता है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से वहां नोट कर लेना, बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके पास लॉग में लिखा हुआ है, सपोज दैट ए बेस पर लिख रहा है लेकिन m की पावर n लग रहा है, दीजिए m की पावर क्या लग रहा है, n, तो ये जो पावर होती है ना ऊपर वाली, ये कूदकर आगे आ जाती है, ये वाली कूदकर आगे आ जाती है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे n लॉग ए बेस पर m। आता है समझ में, n कूद के कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इसी प्रकार एक और होती है प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, लॉग नीचे बेस जो है ना इसमें पावर लगी होती है, ये पूरा बेस है और ऊपर लिखा होता है m। तो मेरे साथियों क्या हुआ था, ये वाली जो पावर थी ऊपर की ऊपर आई थी, तो नीचे की पावर कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो जब हम इसको सीखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 1/n लॉग ए बेस पर m। ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं समझते हैं। हमारे पास अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ आ जाए, जैसे लॉग ए की पावर b, ये पूरा बेस है, क्या है ये पूरा बेस है, और आपके पास x की पावर y लिख रहा हो, ये पूरा नंबर है। गेट खोल दो बेटा, ये चीज आपको ध्यान देनी है, गेट खोल, ये चीज प्रॉपर ध्यान देना है। अगर हम यहां गौर दें तो बाई नीचे आ जाएगा, बाई तो ऊपर से आ जाएगा और बी नीचे से आ जाएगा, तो हम बाई को लिख देंगे यहां और बी को लिख देंगे यहां, और ये आ जाएगा आपके पास लॉग ए आपके पास है ही है और एक्स आपके पास है ही है। दैट इज आंसर। ठीक है बेटा, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सावधानी से ध्यान रखिएगा। इसका मैंने एक और महत्व से कहा है आपको, बड़ा बढ़िया, कि आपके पास इसको सीखने के लिए और समझाता हूं और समझा रहा हूं अलग से। आपके पास लॉग में ए और ऐसे लिख रखा है बी, अलग से समझा रहा हूं, अलग से, कोई थ्योरम नहीं है जो हम शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज करते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें कि ए की पावर 2 लिख दें और बी की पावर 2, जैसा आप ए की पावर में कर दें वैसा ही आप बी की पावर में कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे लॉग ए की पावर के इधर बी की पावर के ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे लॉग रूट ए रूट बी लिख सकते हैं, आप इसे लॉग ए की पावर 5 बी की पावर 5 लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। यानी कि जो काम आप लॉग के बेस में कर रहे हैं वही काम आप लॉग के नंबर में कर दें, तो लॉग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम ये कह रहे हैं आपसे
चलिए एक एग्जाम्पल भी समझाते हैं। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि साहब log 27 बेस पे 81 का मान बताओ, का मान है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना यार, दोनों में क्यूब रूट ले लो, 1 सेकंड में खत्म। log 27 की पावर 1/3 और इधर 81 की पावर 1/3 का चुना है, खत्म। बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सीधे सीधे। तो आपको पता चलेगा log 27 में अगर आप 3 की पावर क्या कर देंगे, 3/3 गायब, और 81 में 3 की पावर क्या कर देंगे, 4/3, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास आ जाएगा log, अपनी इच्छा से कर सकते हैं पावर को, ये तो 3 आ ही जाएगा, और ये 3 की पावर 4/3, 4/3 आगे आ जाएगा, और log 3 की पावर 3 बेस पे 3, तो ये 4/3, आंसर 1, और ये 4/3। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे हम बड़े आसान तरीके से, डायरेक्ट तरीके से। तो आपको पहले ये समझना है। ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी का। मेरे पास क्वेश्चन आ जाए log, ये 4 आ जाए और ये 9 आ जाए, इसको सॉल्व करना है। मैं दोनों पर रूट लगा सकता हूं अपनी इच्छा से एक साथ, इस पर रूट लगा दो, इस पर भी रूट लगा दो, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। कुछ भी कर सकते हैं, जो काम आप इसके साथ करें वही काम आप इसके साथ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट खत्म। मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया, मेरे पास क्वेश्चन दिया log a की पावर q और b की पावर सपोज दैट 6, तो कुछ भी नहीं है, आप 3 दोनों में से हटा दो, एक झटके में 3 का भाग दे दो दोनों में, तो हम लिख सकते हैं log a की पावर b², भाग देना है 3 का इसमें, 3 का इसमें, 3 दूनी 6, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log a बेस पे b। कहां गया साहब ये 3, कहां गया 6, 3 का भाग दे दिया दोनों में, 3 का दे दो, 4 का दे दो, 5 का दे दो, 6 का दे दो, जो तुम्हें सुविधा लगे वो काम कर दीजिए, पर जो आप बेस में कर रहे हो वही आप नंबर में करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये log की प्रॉपर्टी है। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी तक आ गए भैया, प्रॉपर्टी नंबर ढूंढ रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर हम 8 तक आ गए, समझ गए आप, 8 तक। अब प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 गौर दें आप ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 9 बेटा डबल एंटी लॉग वाली, जैसे 2 की पावर लिख रहा हो, 2 छोड़ो, नंबर ले लेते हैं बेस a की पावर में कोई लॉग लिखा हुआ है और log a बेस पर m लिख रहा है, ये a की पावर में लिख रहा है पूरा, तो ये आपस में ऐसे मान लीजिए हट जाता है, क्या हो जाता है, ये हट जाता है, बच जाता है केवल m, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आपको समझनी है अच्छी तरीके से। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मेरे पास लिखा हुआ है log, यानी 2 की पावर में लिखा हुआ है 2 की पावर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, मैंने समझा ये दोनों एक जैसे हैं, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, खत्म। मेरे पास एक और एग्जांपल आया, मेरे पास एक एग्जांपल और आया, बहुत प्यार से समझे आप। मेरे पास आ गया 4 की पावर log 2 बेस पर 25 बराबर क्वेश्चन। अब मैं समझ गया यार ये तो 4 लिख रहा है भाई, ये 2 होता तो ये 25 आंसर आ जाता, लेकिन आप इसको बदलना भी तो जानते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 यहां आ जाएगा, log 2 बेस पे 25। भाई 2 की पावर 2 4 होता है कि नहीं होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा माल आपके पास, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो जब ये ऊपर से नीचे आ सकता है तो नीचे से भी तो ऊपर जा सकता है, तो भाई यही प्रकृति का नियम है, कोई नीचे से ऊपर जा सकता है तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। आप यहां ध्यान दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2, और log 2 बेस पे ये 25 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब ये हट जाएगा। हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज केवल हम बस इतना ही पढ़ेंगे, यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।